उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। प्यारे साथियों नमस्कार, मैं सीएम यादव आप सभी का जीके बाई सीएम यादव यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बेहतरीन टॉपिक आपके बीच लेकर के आ रहे हैं। टॉपिक के बोल क्या होने वाले हैं, टॉपिक नहीं है, ज़िंदगी है आपकी ये। तो प्यारे साथियों, अभी हाल ही में 2023 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड दिए गए हैं और यही टॉपिक हमारे बीच रहने वाला है। हम बात करेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इससे पहले ये क्या था और इसमें राशि कितनी दी जाती है, और अर्जुन पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है, और द्रोणाचार्य अवार्ड किन्हें दिया जाता है और राशि क्या दी जाती है। हम इस प्रकार सभी बातों का जिक्र करेंगे एक एक करके। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया, अर्जुन पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया, प्रमुख कौन कौन से हैं और उनका संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है, यानी हम सभी प्रकार की बातें करेंगे। और द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो किन किन कोच को दिया गया है और उनका संबंध किस खेल से है, हर प्रकार की जानकारी आपके बीच 2023 के प्रमुख अवार्ड आपके बीच है। साथियों आइए एक साथ मिलकर के जुड़ते हैं आपसे और बात करते हैं अवार्ड की। हम बात कर रहे हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की। आपको बता दूं प्यारे साथियों, मेजर ध्यानचंद से पहले इसको इंदिरा गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था, और अब इसका नाम बदल दिया गया है पिछले साल 2023 में। मेजर ध्यानचंद ने 1928, 1932 और 1936 में ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल जीतवाया था और इसी के नाम पर इसका जो है खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर इसका भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की जो राशि है वो 25 लाख रुपए है प्यारे साथियों। 25 लाख रुपए राशि दी जाती है। और अब की बार 2023 का है जो पुरस्कार 25 लाख रुपए, और 2023 का जो पुरस्कार मिला है वो मिला है चिराग शेट्टी और साईराज रंकीरेड्डी ने। दोनों खिलाड़ी बैडमिंटन से संबंधित हैं और इन दोनों खिलाड़ियों को 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 दिया गया है। बैडमिंटन से इनका संबंध है। चिराग शेट्टी, साईराज रंकीरेड्डी को 25 लाख रुपए इसकी राशि। और अब बात करेंगे हम अर्जुन अवार्ड की। अर्जुन अवार्ड कितने व्यक्तियों को दिया गया है, उनका नाम, उनका संबंध किस खेल से है, एक एक करके करेंगे आपके बीच। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991 में की गई थी प्यारे साथियों, और इसी के नाम पर 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार की। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई थी और 2023 के अर्जुन पुरस्कार किसे दिए गए हैं और उनका संबंध किस खेल से है वो आपके बीच प्यारे साथियों। देखिए, ओजस देवताल तीरंदाजी, इसको आर्चरी भी कहते हैं, और अदिति स्वामी तीरंदाजी से, मुरली श्रीशंकर जो है एथलेटिक्स से, और पारुल चौधरी एथलेटिक्स, और मोहम्मद हुसामुद्दीन मुक्केबाजी या बॉक्सिंग भी कह सकते हैं आप इसको, और आर वैशाली जो है शतरंज, और मोहम्मद शामी क्रिकेटर जिसने भारत के वर्ल्ड कप में 2023 में सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे। मोहम्मद शामी सबसे इंपॉर्टेंट है पेपर में आने के लिए। मोहम्मद शामी क्रिकेट संबंध है। अनुष अग्रवाल का संबंध घुड़सवारी से है, और दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध घुड़सवारी ड्रेसेज से है। मेरे साथियों आप देख सकते हैं एक साथ एक एक खिलाड़ी का नाम और उसका संबंध किस खेल से है हम बात कर रहे हैं। और अभी भारत में बता दूं कि अर्जुन पुरस्कार 26 खिलाड़ियों को दिया गया है 2023 में। 26 खिलाड़ी, और 26 खिलाड़ी आपके बीच आने वाले हैं साथियों, एक एक करके आपके बीच आएंगे, और कुछ खिलाड़ी आपके बीच आ चुके हैं। लिख सकते हैं आप लोग किस खिलाड़ी को दिया गया है वे आपके बीच। नौ खिलाड़ी हो चुके हैं, 10 खिलाड़ी अब आगे गिरेंगे। नोट कर लिया होगा सभी ने। आगे बढ़ते हैं। 9 खिलाड़ियों के बारे में बात कर चुके हैं। 26 खिलाड़ियों में से आगे जब बढ़ते हैं तो 10वां खिलाड़ी कौन है वो आपके बीच प्यारे साथियों। 10वां खिलाड़ी है दीक्षा डागर, गोल्फ से संबंधित है, और 11वां खिलाड़ी है कृष्ण बहादुर पाठक ओकी 2 खिलाड़ी हैं, सुशीला चानू और कृष्ण बहादुर पाठक, याद रखिएगा। और पवन कुमार कबड्डी से है, कबड्डी के भी 2 हैं, पवन कुमार और रितु नेगी। तो साथियों नसरीन खो खो से संबंध है, और पिंकी का लोन बॉल्स से है, लोन बॉल्स। और जो हमारे 17वें खिलाड़ी हैं वो है ऐश्वर्य प्रताप सिंह, निशानेबाजी को आप शूटिंग कह सकते हैं, और ईशा सिंह भी निशानेबाजी से, ध्यान रखिएगा। गोल्फ के दीक्षा डागर हॉकी के 2 खिलाड़ी हैं, कृष्ण बहादुर और सुशीला चानू। कबड्डी के 2 हैं, पवन और रितु, और निशानेबाजी के 2 हैं, ऐश्वर्या और ईशा।
18 खिलाड़ी हो चुके हैं, 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2023 दिया गया मेरे साथियों। आप नोट कर सकते हैं, एक नज़र में देख सकते हैं एक एक खिलाड़ी के बारे में, खेल और उसका नाम क्या है वो हम चर्चा कर रहे हैं। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई थी प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। किसने कहा है कि जिनके हाथों में लकीर नहीं होती उनके हाथों में किस्मत नहीं होती, जिनके हाथ नहीं होते उनकी भी किस्मत होती है प्यारे साथियों। ऐसी ही हमारे सामने एक एग्जाम्पल आपके बीच है शीतल देवी। शीतल देवी पैरा तीरंदाजी में एशियाड में 2 गोल्ड जीते थे। और प्यारे साथियों इनको दोनों हाथ नहीं है, और दोनों हाथ न होते हुए भी इन्होंने अर्जुन पुरस्कार 2023 और एशियाड में, पैरा एशियाड में 2 गोल्ड मेडल जीते प्यारे साथियों। आज हम बात करें अर्जुन अवार्ड की, और अर्जुन अवार्ड 19वां खिलाड़ी है हरिंदर पाल सिंह संधू नाम याद रखना, और सकवास खेल का नाम सैसे संधू सैसे सकवास। अहिका मुखर्जी, अहिका। टीटी का मतलब होता है टीटी, रेलवे वाला टीटी देखा, और टेबल टेनिस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? टेबल टेनिस। और नेक्स्ट है सुनील कुमार और कुशे कुश्ती बन जाएगा प्यारे साथियों। यानी अपना नाम याद रखना, सैसे संधू सैसे सकवैस, और मुखर्जी का नंबर है टेबल टेनिस, और कुमार से कुश्ती। और अंतिम पंघाल जो है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता है कुश्ती से है। और प्यारे साथियों नाओरेम रोसी बिना देवी ये वुसू से है। तो नाम से पता चल रहा है कि जैसे थोड़ा सा हार्ड लातगू से होता है वुसू, ठीक है। और शीतल देवी जो मैंने आपको बताया, शीतल देवी दोनों हाथ नहीं है और फिर भी एशियाड में गोल्ड पैरा तीरंदाजी प्यारे साथियों। इसलिए कभी भी ये मत कहा करो किस्मत नहीं है, लक नहीं है, हाथों में तो लकीर नहीं है, कुछ नहीं है। जिनके हाथ में तो उनकी भी किस्मत होती है, उनका भी लक होता है। एग्जाम्पल शीतल देवी आपके बीच है प्यारे साथियों। 25वें खिलाड़ी हैं अजय कुमार रेड्डी, दृष्टिबाधित क्रिकेटर, अंधों की क्रिकेट। यकीन मानिए कि जो व्यक्ति अंधा है वो भी बॉल को टच करते हैं, बल्ला लेकर के खेलते हैं, और उनको भी अजय कुमार रेड्डी को अंधों की क्रिकेट में भी अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया प्यारे साथियों। 26वें प्राची यादव पैरा केनोइंग जो गेम है ये हमारे 26 खिलाड़ी हैं। अब हम बात करेंगे द्रोणाचार्य अवार्ड की। अर्जुन पुरस्कार के हमारे 26 पूरे हो चुके हैं। 2 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, और अर्जुन पुरस्कार के 26 खिलाड़ी आपके सामने। किसी को डाउट हो, कोई आपत्ति, कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अर्जुन अवार्ड किन किन को दिया गया और क्यों दिया जाता है वो आपके बीच लेकर के आएंगे प्यारे साथियों। नोट कर सकते हैं, आप कॉपी नोट डाउन कर लिया करो साथ के साथ। बहुत ही खूबसूरत राइटिंग का नज़ारा है, आप राइटिंग की तारीफ भी किया करो, अच्छी बात है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। द्रोणाचार्य अवार्ड की बात हम आपसे कर रहे हैं, और द्रोणाचार्य अवार्ड जो खिलाड़ी होते हैं उनके कोच को दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड 2 श्रेणी में दिया जाता है, एक होता है रेगुलर, एक होता है जीवन पर्यंत। तो रेगुलर श्रेणी की बात हम आपसे कर रहे हैं, इसके बाद जीवन पर्यंत की बात करेंगे। और इस वीडियो के बाद लास्ट में जाते समय एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताने वाले कि नया अवार्ड आपके बीच लेकर गएंगे। कौन सा अवार्ड होगा वो देखने वाली बात रहेगी। द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर कैटेगरी में ललित कुमार को दिया गया जो कुश्ती के कोच हैं, और आरबी रमेश शतरंज के कोच हैं प्यारे साथियों। महावीर प्रसाद पैरा एथलेटिक्स के हैं, और शिविंदर सिंह हॉकी, और गणेश प्रभाकर देवी रुक्कर मलखंभ खेल का जुड़ा हुआ है, मलखंभ। तो प्यारे साथियों 5 खिलाड़ी, 5 जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर कैटेगरी में दिया गया। जीवन पर्यंत में किसे दिया गया है वो भी हम बात करने वाले हैं। 5 के नाम आप लिख सकते हैं आराम से, बहुत ही खूबसूरत राइटिंग का नज़र आपके सामने प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं, देखते रहिएगा। जीवन पर्यंत कैटेगरी की बात करेंगे। जीवन पर्यंत कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड 3 कोच को दिया गया है। जसकीरत सिंह ग्रेवाल गोल्फ खेल, भास्करन ई कबड्डी खेल से, और जयंत कुमार पुंसीलाल टेबल टेनिस खेल से। यानी 2 कैटेगरी हुई है, एक हमारी जीवन पर्यंत है और एक हमारी रेगुलर कैटेगरी है। तो कोच को दिया जाता है। और आपको बता दूं कि द्रोणाचार्य अवार्ड और अर्जुन अवार्ड की जो राशि है वो 15 लाख रुपए है। 15 लाख रुपए और 25 लाख रुपए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की है, और 15 लाख रुपए अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य अवार्ड की राशि है। उसके साथ अब मैं बात करूंगा जीवन पर्यंत मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किन्हें दिया गया 2023 का, वो आपके बीच आ रहा है। जीवन पर्यंत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब हम बात करने वाले हैं कि साहसिक पुरस्कार भी दिया जाता है। आपको बताया होगा भारत की एक महिला सविता कंसवाल मरणोपरांत
तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 दिया गया मेरे साथियों, 2022 के लिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं ध्यानचंद पुरस्कार जीवन पर्यंत के लिए। 3 व्यक्ति हैं, मंजूषा कंवर बैडमिंटन से है, विनीत कुमार शर्मा हॉकी से है और कविता सेल्वराज कबड्डी से है। ये 3 व्यक्ति जीवन पर्यंत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात कर रहा हूं। लेकिन मैं लास्ट में जो दिलचस्प बात बताई थी वो थी हमारी सविता कंसवाल की। तो आपको बता दूं, तेंजिंग नार्गे पुरस्कार साहसिक क्षेत्र में दिया था, साहसिक क्षेत्र में। और तेंजिंग नार्गे को बर्फ का चित्ता भी कहा जाता है। तेंजिंग नार्गे माउंट एवरेस्ट पर पर्वतारोही करने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो तेंजिंग नार्गे थे। और पर्वत की चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोही सविता कंसवाल को भारत की मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। 2022 का पुरस्कार यानी अब दिया गया है और पुरस्कार का नाम है तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। तेंजिंग नार्गे को बर्फ का चित्ता भी कहते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं, बर्फ का चित्ता, बर्फ का चित्ता ये लिख सकते हैं 2022 के लिए। बाकी अब तक जो पुरस्कार किए वो सारे 2023 के थे, लेकिन ये जो पुरस्कार अकेला है ये 2022 के लिए प्यारे साथियों। तो टॉपिक अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। सभी टॉपिक अलग अलग कैटेगरी मैंने आपको बताए। किस खेल का संबंध किस खिलाड़ी से है ये पूछा जाएगा कि आप मंजूषा कंवर का संबंध किस खेल से, बैडमिंटन से है। मोहम्मद शामी का संबंध किस खेल से, क्रिकेट से है। और क्रिकेट 2023 में भारत उपविजेता रहा था और सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शामी ने लिए थे। शीतल देवी का संबंध किससे है, पैरा तीरंदाजी से है। तो ऐसे प्रश्न पेपरों में बनने वाले हैं साथियों। आप अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। आज के इतना ही दोस्तों, एंड इन लाइफ। ओके, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।